कौन सा अकाउंट यूज करना है, राइट। और कंसल्टेंट बाकी का प्रोसीजर जो है उसके रिलेटेड काम करता है। सो इट्स FI इंटीग्रेशन। बट हम लोग अभी साइड भी देखेंगे और FI साइड भी देखेंगे। जैसे हम लोगों ने ऑटोमेटिक अकाउंट डिटर्मिनेशन देखा था, वो भी FI इंटीग्रेशन है। बट हम लोगों ने दोनों भी पार्ट देख लिया, अकाउंटिंग का भी देख लिया और अकाउंट किस तरीके से मैप करना है वो भी देख लिया। सो नो वरीज ऑन दैट, यहाँ पे भी हम लोग सेम तरीके से करेंगे। सो FI इंटीग्रेशन का पार्ट है टैक्स प्रोसीजर, ओके। तो जनरली आपको किसी बुक्स के अंदर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको अगर FI की साइड मतलब इंटीग्रेशन होने के कारण आधा मतलब पार्ट जो रहेगा वो की बुक से मिलेगा और आधा पार्ट जो है वो आपको FI की बुक से मिलेगा। सो मैंने यहाँ पे कंबाइन करके एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करके रखा हुआ है, यहाँ से आपको बहुत इजीली समझ में भी आएगा और आगे वाले को समझाने के लिए भी दिस डॉक्यूमेंट इज वेरी यूजफुल, ठीक है। तो इन इंडिया, ओके, करंटली वी आर यूजिंग GST, गुड सर्विस टैक्स, राइट। बिफोर GST there are several tax, there were several taxes like वैट रहता था या फिर और सेस करके रहता था, ऑक्ट्राई करके रहता था, राइट। सो ये सारे अलग अलग जो चार्जेस थे, मतलब ये सारे कंबाइन करके ही आपका सर्विस टैक्स आप पे करते थे। बट आफ्टर GST इम्प्लीमेंटेशन इट इज वेरी इजी, ठीक है। तो अभी हम लोगों को मतलब ज्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग जस्ट GST का जो इम्प्लीमेंटेशन है वही सीखना है, क्योंकि इंडिया के अंदर अभी GST लागू हो चुका है, तो हम लोग GST के ऊपर ही काम करेंगे, ठीक है। सो GST जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। सो फर्स्ट वन इज इंट्रा स्टेट GST एंड द नेक्स्ट वन इज द इंटरस्टेट। एक मिनट, कोई तो ज्वाइन किया है, ओके श्रुति, ठीक है। सो इंडिया में भी GST इम्प्लीमेंट हो चुका है। सो उसके अंदर जो होता है, एक तो इंट्रा स्टेट GST होता है, दूसरा इंटर स्टेट GST होता है। इंट्रा स्टेट मीन्स व्हाट, विद इन स्टेट, महाराष्ट्र के अंडर का ही वेंडर रहेगा और महाराष्ट्र के अंदर से ही कोई कंपनी है जो ऑर्डर पुट अप कर रही है, सो इन दैट केस वी कैन से इट्स एन इंट्रा स्टेट सिनेरियो, ठीक है। और इंटर स्टेट मतलब क्या है कि जैसे अभी महाराष्ट्र को कोई कंपनी है और वो यूपी बिहार मतलब बाहर से अगर कहीं से कुछ मटेरियल की डिमांड कर रही है, सो इन दैट केस वी आर सिलेक्टिंग ऑप्शन ऑफ इंटरस्टेट गुड सर्विस टैक्स, ठीक है। ये CGST का मीनिंग होता है सेंट्रल GST, सेंट्रल गुड्स रिसीप्ट सर्विस टैक्स, ठीक है। और स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स, इस तरीके से इसका फुल फॉर्म है। अभी इंडिया के अंदर जो स्लैब्स है वो 5 स्लैब प्रेजेंट है, 0%, 5%, 12%, 28%, 18% एंड 28%। सो हम लोगों को हर एक स्लैब के लिए आपको कोड बनाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि ये पर्टिकुलर परसेंटेज जो भी आपका बिल है उसके ऊपर एड ऑन होके आपका इनवॉइस जो है वो पार्किंग हो सके। तो उसके लिए हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। अब टैक्स जो रहते हैं, दो चीजों के ऊपर टैक्स रहते हैं, आपका परचेस के रिलेटेड टैक्स रहता है और दूसरा सेल्स के रिलेटेड रहता है। जब आप कोई चीज लेते हो, ठीक है, परचेस करते हो, तो आप आगे वाले को टैक्स पे करते हो। जैसे आपने जाके अगर गोल्ड लिया, राइट, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों ने 1 तोला गोल्ड ले लिया, ठीक है, तो अभी गोल्ड का भाव क्या चल रहा है, अब भाव चल रहा है आपका गोल्ड का 51,000 रुपीज, कंसिडर करोगे 50,000 है। तो 50,000 के ऊपर उसका जो भी टैक्स स्लैब रहेगा, अभी मुझे पता नहीं कितना टैक्स स्लैब है, तो वो जो टैक्स स्लैब रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, उस ठीक है, जो भी आपका टैक्स स्लैब रहेगा वो उतने पैसे हम लोग मतलब जब बिल क्रिएट होगा तो बिल के अंदर वो पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर उतना टैक्स लग के ही आपको बिल आता है और आप उतने पैसे पे करते हो, राइट। वैसे ही सेल्स के अंदर क्या होता है, जो पर्सन बेचता है, ठीक है, तो बेचते समय क्या होता है कि वो आगे वाले से पैसे जो लेता है वो टैक्स के साथ में लेता है। सो जब आप परचेस करते हो तो उसको बोलेंगे इनपुट टैक्स, क्योंकि परचेस करते समय हम लोग टैक्स जो है वो पे कर रहे हैं आगे वाले को, ठीक है। सो इट्स एन असेट फॉर अस, सो दैट्स व्हाई इट्स अ इनपुट टैक्स, ठीक है। और सेल्स करते समय क्या कर रहे हैं हम लोग, सेल करते समय हम लोग आगे वाले से टैक्स जो है वो वसूल कर रहे हैं। जो भी हम लोग मतलब जो भी बिल भेजेंगे, तो बिल के अगेंस्ट में GST ऐड करके ही बिल भेजेंगे ना। हेलो हेलो, आप सुन पा रहे यस हो, सर, यस सर, समझ में आ रहा है, कनेक्ट कर यस, पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो? यस, यस। हाँ, तो बीच बीच में एक दो वर्ड बोला करो, मुझे समझ में नहीं आता है कि आप हो या नहीं हो या फिर मैं अकेली बात कर रहा हूँ, ठीक है। ओके सर।
सो सेल्स टैक्स मतलब क्या होता है कि आगे वाला बंदे को हम लोग जब एक आधी चीज बेचते हैं, ठीक है, और उसका बिल देते हैं, सो बिल देते समय हम लोग उसके ऊपर टैक्स ऐड करके देते हैं, ठीक है। सो आगे वाला जब पैसा देगा तो विद टैक्स पैसा पे करेगा हम लोगों को, राइट। सो इट्स अ लाइबिलिटी टू अस, हम लोगों को वो जो टैक्स देता है वो टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट्स एन आउटपुट टैक्स। और हम लोगों को अभी गवर्नमेंट को टैक्स कितना पे करना पड़ता है हमेशा, तो हमेशा हम लोगों को टैक्स पे करना पड़ता है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। अब ये कैलकुलेशन आपको समझ में आई होगी कि क्यों हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं। यस सर। साइली समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, ओके। तो गवर्नमेंट को पे करने वाला जो टैक्स रहता है वो हमेशा रहता है लाइबिलिटी माइनस असेट, ठीक है। सो परचेज की रिलेटेड जो भी टैक्स रहता है दैट इज कॉल्ड असेट, और सेल्स की रिलेटेड जो रहता है दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी। सो जितना मुझे पे करना है उसमें से मेरा जो असेट है वो मैं माइनस करूंगा, और जो रिमेनिंग बचता है उतना हम लोग टैक्स हमेशा पे करते हैं, ठीक है। अब ये टैक्स पे करने के लिए, ये डिफरेंट मतलब टैक्स कैलकुलेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड जो है वो कॉन्फ़िगर करते और उसको परचेस ऑर्डर में ऐड करते। कहाँ पे ऐड करते हैं वो आपको पता ही है, मैं एक बार फिर से दिखाऊंगा भी, ठीक है। अब ये टैक्स प्रोसीजर आउटपुट इनपुट वाला फिर से बता देता हूँ, ठीक है। देखो, आप कोई भी चीज अगर परचेस करते हो मार्केट में जाके, ठीक है, मान के चलो एक आपने बुक खरीदी, ठीक है, 1,000 रुपए का बुक है। सो 1,000 रुपए की बुक के ऊपर मान के चलो 5% जीएसटी है, ठीक है। तो 1,000 रुपए की बुक के ऊपर 5% जीएसटी मतलब 1,000 रुपए का जो 5% अमाउंट रहेगा उसको जोड़ के जो भी अमाउंट होता है, तो उतना अमाउंट आपको शॉपकीपर को देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो इस केस में क्या होगा, या फिर ये भी एग्जांपल छोड़ दो, आप खाना खाने के लिए गए होटल में, आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद में आपने जो भी ऑर्डर किया था, ठीक है, वो प्लस उसके ऊपर जीएसटी लग के बिल आपको मिलता है, बराबर। सो उसका मीनिंग क्या हो गया कि आप पैसे देते समय टैक्स के पैसे भी दे रहे हो शॉपकीपर को, बराबर, क्योंकि बिल देता है तो विद जीएसटी देता है अभी की स्टेज में। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, परचेज जब हम लोग कोई चीज करते हैं तो उस टाइम पे हम लोग टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट, मतलब जो सेल्स जो भी आपका होटल पर जो भी आपका होटल वाला है उसको आप पे करोगे, या फिर शॉपकीपर रहेगा उसको पे करोगे। तो जब भी कोई चीज परचेस करते हो तो क्या होता है कि हम लोग टैक्स के साथ में उसको पैसे पे करते हैं। और जब कोई चीजें बेचता है, ठीक है, तो बेचते समय क्या होगा, आगे वाला जब बिल प्रोवाइड करेगा, ठीक है, इफ वी आर अ सेल्स पर्सन, ठीक है, हम लोगों ने आज अगर कुछ चीज बेची, ठीक है, तो हम लोग पैसे टैक्स के साथ में लेंगे ना, विदाउट टैक्स लेते क्या हम लोग पैसे? नहीं। सो उस टाइम पे क्या होगा, अभी गवर्नमेंट को हम लोगों को टैक्स कितना पे करना है अगर ये कैलकुलेट करना है, तो मैंने क्या बोला, जब हम लोग परचेस करते हैं सो दैट विल एक्ट एज एन एसेट। व्हाई? बिकॉज वी ऑलरेडी पेड दैट मनी, बरोबर। और अभी अगर सेल्स में जाएंगे तो सेल्स में मैंने क्या बोला, इट्स एन लाइबिलिटी, जो टैक्स आगे वाले पर्सन ने मुझे दिया हुआ है, ठीक है, मेरे जो मटेरियल का कॉस्ट है वो छोड़ के जो पैसा आगे वाले कस्टमर ने मुझे दिया है तो वो मुझे गवर्नमेंट को देना पड़ेगा ना। सो दैट्स माय लाइबिलिटी, मुझे वो किसी को देना है, सो इट्स माय लाइबिलिटी। सो दैट्स व्हाई लाइबिलिटी माइनस माय असेट, सो दैट इज इक्वल टू टैक्स पेड टू गवर्नमेंट। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये सबको क्लियर है ना? यस सर। श्रुति, हेलो श्रुति, अनिकेत, अंकित, हेलो। हाँ अनिकेत, हाँ क्लियर है सर, ना? आलं आलं समज, हाँ समजलं. ओके ओके ओके, ठीक है, हाँ. ओके। सो अभी जो टैक्स कोड है वो क्रिएट करने के लिए हम लोगों को टैक्स प्रोसीजर है एक, तो उसके अंदर की जो स्टेप्स है वो हम लोग देख रहे हैं, उसका कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से करना है ताकि ये वर्कआउट हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले कंडीशन टाइप क्रिएट करते हैं, ठीक है। टैक्स के रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन टाइप क्रिएट करेंगे। अभी कंडीशन टाइप जो है, जो हम लोगों का एसएपी सिस्टम है उसके अंदर MWVS और MWAS, ये स्टैंडर्ड कंडीशन टाइप ऑलरेडी इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स के लिए सिस्टम के अंदर ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है, ठीक है। अब इनपुट टैक्स होगा
ठीक है, उस टाइम पे MWVS, ठीक है, और आउटपुट टैक्स जब रहेगा सो MWAS। ये कंडीशन टाइप जो है, ठीक है, ये टाइप हम लोगों को यूज करने हैं। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इनपुट कंडीशंस है और आउटपुट कंडीशंस है। तो इनपुट कंडीशन के लिए MWVS यूज करना है और आउटपुट कंडीशन के लिए MWAS यूज करना है। तो MWVS को कॉपी करके हम लोगों ने 3 बना दिए, CGST, ठीक है, CGSI मतलब सेंट्रल गुड सर्विस इनपुट टैक्स। समझ में आया? Yes, sir. वैसे ही स्टेट गुड सर्विस इनपुट टैक्स, ठीक है, इंटरस्टेट गुड सर्विस इनपुट टैक्स। वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, सेंट्रल गुड सर्विस, ठीक है, सेंट्रल गुड सर्विस आउटपुट टैक्स, ठीक है। तो ये सेंट्रल का हो गया, ये स्टेट का हो गया और इंटर स्टेट का हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किए, इसको कॉपी करके 3 इनपुट बना दिए और इसको कॉपी करके 3 आउटपुट बना दिए। समझ में आया इतना? ठीक है, अभी इतना समझ में आने के बाद में हम लोगों को ये अभी जब क्रिएट करते हैं, जैसे मैंने अभी MWVS, ठीक है, इसको कॉपी करके बनाने की कोशिश की। सो MWVS कॉपी करके हम लोग जब बनाएंगे तो हम लोग जस्ट ये कंडीशन टाइप के अंदर जो नाम है, ठीक है, उतना नाम चेंज करेंगे और यहाँ पे CGST इनपुट टैक्स, ठीक है, ये वर्डिंग में लिख देंगे। बाकी आपको सेटिंग यहाँ पे कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनपुट टैक्स का ऑलरेडी कंडीशन टाइप एसएपी के अंदर स्टैंडर्ड क्रिएट किया ही हुआ है। सो इसको आपको चेंज करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, जैसा दिया हुआ है वैसे ही आपको कॉपी करके ये CGSI, SGSI और IGSI बनाना है। CGSO, SGSO और IGSO, ये 3 कंडीशन टाइप बनाना है। तो ये टॉपिक आपको यहाँ तक समझ में आया? स्टेप नंबर 1 क्यों हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, मैं एक 5 मिनट दे दो मुझे, 5 मिनट में आपको जैसे टॉपिक आगे आगे जाएंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। डिफाइन कंडीशन टाइप के लिए OBQ1 ये ट्रांजैक्शन कोड है, इसको हम लोग यूज करके ये कंडीशन टाइप क्रिएट करेंगे। देन आफ्टर दैट क्रिएशन ऑफ GL अकाउंट फॉर GST, ठीक है, जैसे FS00 के अंदर आप पूरे GL अकाउंट देख सकते हो, ठीक है। तो क्या होता है कि हम लोगों को कंडीशन टाइप जो है ये क्रिएट करना, ये हम लोगों का MM का काम बोल सकते हो। और क्रिएशन ऑफ GL अकाउंट जो है ये काम किसका रहेगा, FI का। इट इज बट ऑब्वियस, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इनपुट के लिए हम लोगों ने 3 अकाउंट बना दिए, ठीक है, इनपुट GL अकाउंट और आउटपुट GL अकाउंट। समझ में आ रहा है क्यों 3 बनाए हम लोगों ने? क्योंकि हम लोगों का कंडीशन टाइप 3 बनाए हैं, CGSI, SGSI और IGSI। समझ में आया? वैसे ही ये सेंट्रल का हो गया, स्टेट का हो गया और इंटर स्टेट का हो गया, इनपुट टैक्सेस, ऐसे ही ये आउटपुट टैक्सेस। इसलिए पहला वाला जो रहेगा वो CGSI के साथ में कनेक्ट होगा, दूसरा जो रहेगा वो SGSI के साथ में कनेक्ट होगा, ठीक है, और तीसरा जो रहेगा वो IGSI के साथ में कनेक्ट होगा। वैसे ही यहाँ पे O के साथ में, मतलब आउटपुट के साथ में कनेक्ट होगा, ठीक है। तो ये किस तरीके से क्रिएट करने हैं, ठीक है, क्रिएशन ऑफ GL अकाउंट, ये डायरेक्टली आप यहाँ पे कोई भी अकाउंट जो है इसको लेके आप कॉपी करके बना सकते हो, या फिर इसके बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपको बनाना ही नहीं है, ठीक है। ये कौन बनाएगा? ये FI वाले पर्सन बनाएंगे एक्चुअल इसमें, ठीक है। बट यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करने के लिए बनाना है, तो कोई भी एक अकाउंट लेना, उसको कॉपी करना, ठीक है, और कॉपी करके आप यहाँ पे बना सकते हो। जैसे मैंने अभी 1000, 1, 2, 3 ये सीरीज ली हुई है, तो आप 5000 ले लो, 6000 ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। जो अकाउंट बनाना है वो आप यहाँ पे लिख के कर सकते हो, ठीक है। देन यहाँ पे एक नोट है, टैक्स कैटेगरी फॉर इनपुट टैक्स इज ऑलवेज नेगेटिव और टैक्स कैटेगरी फॉर आउटपुट टैक्स इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये टैक्स कैटेगरी कहाँ पे दिखती है आपको? जो भी आपका अकाउंट रहेगा, अकाउंटिंग में आप कंट्रोल डेटा में अगर जाओगे, यहाँ पे दिख रहा है कंट्रोल डेटा, कंट्रोल डेटा के अंदर यहाँ पे टैक्स कैटेगरी की फील्ड है, इसके अंदर आप निगेटिव दे रहे हो। निगेटिव मीन्स व्हाट? इट्स एन इनपुट टैक्स। समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, अब ये हम लोग क्यों देते हैं? क्योंकि अगर हम लोग मतलब गलती से इनपुट टैक्स की जगह पे आउटपुट टैक्स का कोड सिलेक्ट करते हैं, इन केस ऑफ परचेस ऑर्डर, हम लोग परचेस ऑर्डर जब बनाते हैं तो वहां पे इनपुट टैक्स एज वेल एज आउटपुट टैक्स दोनों भी दिखाता है हम लोगों को, ठीक है। अब घाई घाई में अगर किसी ने आउटपुट टैक्स सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो वहां पे प्रॉब्लम होगी ना, मतलब सिस्टम दूसरा ही GL अकाउंट के अंदर वो एंट्री पास करेगा, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम ना हो इसके वजह से हम लोग यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव
ऐड कर देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि ये अकाउंट जो है वो हमेशा इनपुट टैक्स के लिए ही हिट होगा। इस तरीके से हम लोगों ने इसके ऊपर क्लॉज लगा दिया, तो आपने गलती से भी पीओ के अंदर इनपुट की जगह पे आउटपुट टैक्स ले भी लिया तो डॉक्यूमेंट क्रिएट नहीं होगा, ठीक है, सिस्टम रिस्ट्रिक्ट कर देगा। तो इसकी वजह से इट्स एन इम्पोर्टेंट थिंग, और ये क्वेश्चनिंग जो है ये आपको इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। अब हम लोगों ने अकाउंट क्रिएट कर लिए, उसके अंदर पॉजिटिव निगेटिव सेट कर दिया। इसके बाद में क्रिएशन ऑफ ट्रांजैक्शन इवेंट की फॉर टैक्सेस, ठीक है। अब ट्रांजैक्शन इवेंट की किस चीज के लिए चाहिए, ये जो जीएल अकाउंट होते हैं, ठीक है, इसको हिट करने के लिए आपको पता है कि हमेशा जीएल अकाउंट जो रहता है कोई ट्रांजैक्शन इवेंट की को अटैच रहता है, और वो ट्रांजैक्शन इवेंट की के मतलब वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की जो रहती है, ठीक है, वो पिक्चर में आती है जब कोई मूवमेंट होती है, राइट। तो हम लोगों ने क्या किया, जीएल अकाउंट क्रिएट सॉरी ट्रांजैक्शन इवेंट की क्रिएट की। अब यहाँ पे ट्रांजैक्शन इवेंट क्रिएट करने के लिए क्या है, ओबीसीएन ट्रांजैक्शन कोड है, और यहाँ पे आपको जो एसएपी के स्टैंडर्ड इनपुट की है, ठीक है, वो है वीएसटी, और आउटपुट डिटर्मिनेशन की आउटपुट की ट्रांजैक्शन इवेंट की है एमडब्ल्यूएस, ठीक है। सो वीएसटी और एमडब्ल्यूएस ये याद रखना, और यहाँ पे ऊपर में आपका कंडीशन टाइप आपको याद रखना है एमडब्ल्यूवीएस और एमडब्ल्यूएएस, ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके सर। ठीक है, अब इसको कॉपी करके हम लोगों ने 3 इनपुट ट्रांजैक्शन की क्रिएट कर ली, सीजीआई, एसजीआई, आईजीआई, ठीक है, और यहाँ पे एमडब्ल्यूएस को कॉपी करके हम लोगों ने सीजीओ, एसजीओ, आईजीओ ये ट्रांजैक्शन इवेंट की कॉपी कर ली। ट्रांजैक्शन इवेंट की कॉपी करते समय भी आपको मतलब बहुत हार्ड ट्रांजैक्शन नहीं है, इस तरीके से ट्रांजैक्शन ओपन हो रहा है, इसके अंदर आपको क्या करना है, जस्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर इनपुट टैक्स देना है, और टैक्स टाइप के अंदर आपको इनपुट और आउटपुट ये प्रॉपरली सिलेक्ट करना है, दैट्स इट। बाकी यहाँ से जो बाकी का जो बॉक्स दिख रहा है, ठीक है, इसको आपको कुछ भी छेड़ना नहीं है, जैसा है वैसे ही रहने देना है, ठीक है। जस्ट आपको चेंज करना है, ये 2 के जगह पे 1 अगर रहेगा तो आउटपुट हो जाएगा, और डिस्क्रिप्शन चेंज करना है, और प्रोसेस का नाम जो है आप कॉपी करके कर रहे हो तो यहाँ पे आपको नेम जो है वो चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये 6 ट्रांजैक्शन की बना ली, ठीक है। अब ट्रांजैक्शन की बनाने के बाद में ट्रांजैक्शन की के अगेंस्ट में आपको जीएल अकाउंट जो है वो असाइन करना है, ठीक है। तो किस तरीके से करना है आपको, OB40 ट्रांजैक्शन कोड में जाओगे आप, यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन कीज दिखेगी, तो आपकी जो ट्रांजैक्शन की है उसके ऊपर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद में आपको डायरेक्टली अकाउंट नंबर यहाँ पे कॉपी करना है, ठीक है। सो जैसे सीजीआई का अकाउंट जो है 1001 यहाँ पे मैंने कॉपी कर दिया, समझ में आया? और क्या होता है कि कोई भी अकाउंट जो रहता है वो डेबिट और क्रेडिट करने के लिए अलग कीज रहती है, 40 और 50 डेबिट और क्रेडिट की मैंने यहाँ पे एंटर करी हुई है। सो ये किस चीज के लिए, क्योंकि कोई अकाउंट के अंदर पैसे निकाले भी जा सकते हैं और पैसे डाले भी जा सकते हैं, तो क्रेडिट और डेबिट ऐसे 2 ऑपरेशन होते हैं, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ये पोस्टिंग की रिक्वायरमेंट रहती है 40 और 50। ये हमेशा सेम ही रहेगा, इसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं रहेंगे, ठीक है, समझ में आया? ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज वी नीड टू क्रिएट एन टैक्स प्रोसीजर, ठीक है। टैक्स प्रोसीजर क्रिएट करने के लिए ट्रांजैक्शन कोड है OBQ3, ठीक है। अब इसके अंदर आपको यहाँ पे देखो स्टेप नंबर जो दिख रहा है, सो स्टेप के अंदर मैंने लिखा है 100, 200, 300, ऐसे 7 स्टेप्स है, ठीक है। अब 7 स्टेप के अंदर पहला स्टेप जो है, ठीक है, स्टेप, देन उसके बाद में को स्टेप दिया हुआ है, तो को स्टेप के अंदर टोटल 0 आ गए। देन कंडीशन टाइप में सबसे पहला जो है वो इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला जो कंडीशन टाइप है वो है BASB, ठीक है। ये बेस अमाउंट है, बेस अमाउंट क्योंकि टैक्स जो है आपका किस चीज के ऊपर कैलकुलेट हो रहा है, टैक्स आपका नेट प्राइस के ऊपर टैक्स कैलकुलेट हो रहा है, राइट। जो मटेरियल का प्राइस है, ठीक है, उसके ऊपर 5%, उसके ऊपर 10%, उसके ऊपर 15%, इस तरीके से कैलकुलेट होता है ना, यस सर। राइट। सो इसके वजह से यहाँ पे फ्रॉम और टू जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रॉम के अंदर अब बेस अमाउंट जो है इसको ब्लैंक ही रखना पड़ेगा क्योंकि ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, राइट। बट जो उसके नेक्स्ट वाले हैं CGSI, SGSI, IGSI, CGSO, SGSO, IGSO, ठीक है, ये सारे के सारे डिपेंड कहाँ पे करते हैं, बेस अमाउंट पे करते हैं, बराबर।
ठीक है। और इसके अगेंस्ट में आपको क्या करना है, इसके अगेंस्ट में आपकी जो कीज दी हुई है, यहाँ पे अकाउंट की ऑप्शन रहता है, ये अकाउंट की आप यहाँ पे एंटर करते हो, सीजीआई, एसजीआई, आईजीआई, सीजीओ, एसजीओ, आईजीओ, ठीक है। और इसको सेव कर देना है। यहाँ पे आपका टैक्स प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। समझ में आया? जैसा दिया हुआ है वैसे ही आपको करना है, इसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं रहेंगे। अकाउंटिंग स्ट्रक्चर बहुत मतलब सिंपल है, ठीक है। इसी तरीके से आपको करना है। देन असाइन टैक्स प्रोसीजर फॉर कंट्री। अब क्या होता है, जैसे इंडिया की टैक्स प्रोसीजर है, ठीक है। हेलो, जैसे अभी ये पर्टिकुलर टैक्स प्रोसीजर जो है वो थ्रू आउट इंडिया के लिए मैंने बनाई, बट इट्स नॉट लाइक आप अगर यहाँ से कनाडा जाओगे तो कनाडा के अंदर आपका टैक्स प्रोसीजर अलग रहेगा, राइट। वहां पे इनपुट मतलब सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी ऐसे ना हो कि वहां पे दूसरे कोई कोड हो सकते हैं, ठीक है। आपका बिजनेस अगर एक्सपांड होता है तो आपको वहां का टैक्स स्ट्रक्चर समझ के आपको ये टैक्स प्रोसीजर क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। बट क्रिएट करते समय वहां पे भी इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स रहेंगे, यस सर। कंसेप्ट तो सेम ही रहेगा ना, राइट। तो उस तरीके से आपको यहाँ पे हर एक कंट्री के लिए आपको टैक्स प्रोसीजर बनानी पड़ेगी, ठीक है। कंट्री स्पेसिफिक रहेगी। सो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, असाइन टैक्स प्रोसीजर टू कंट्री। अगर आपकी कंपनी 2-3 रीजन में काम कर रही है, मतलब यूएस में भी है, इंडिया में भी है, थाईलैंड में है, राइट, यूक्रेन में है, सो फिर हर एक कंट्री का अपना अलग से टैक्स प्रोसीजर रहेगा। सो वो प्रोसीजर आपको ऐड करना पड़ेगा अगेंस्ट कंट्री। सो जब भी हम लोग पीओ क्रिएट करेंगे और वेंडर जो रहेगा वो पर्टिकुलर कंट्री से बिलोंग करता रहेगा, सो ऑटोमेटिकली सिस्टम जो है वो टैक्स प्रोसीजर के अंदर जब जाएगा तो वो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन मतलब टी कोड्स आपको दिखाना स्टार्ट करेगा। समझ में आया? ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग असाइन कर रहे हैं, असाइन टैक्स प्रोसीजर टू कंट्री, ठीक है। सो ओबीबीजी से हम लोगों ने टैक्स प्रोसीजर असाइन कर दी, जो टैक्स प्रोसीजर हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट की थी, ठीक है। अब यहाँ पे टैक्स प्रोसीजर असाइन कर दी। असाइन करने के बाद में आपका अभी टैक्स प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है, मतलब टैक्सेस जो है वो हम लोगों ने क्रिएट मतलब प्रोसीजर तो पूरा बना लिया, बट अभी उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको कोड्स लगते हैं, राइट। अल्फा न्यूमेरिक 2 डिजिट कोड हम लोगों ने बनाए थे जब हम लोग पीओ क्रिएट कर रहे हैं। एक मिनट, /NME23N, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब जब हम लोग पीओ क्रिएट कर रहे हैं तो पीओ के अंदर इनवॉइसेस टैब में आप यहाँ पे टैक्स कोड प्रोवाइड कर रहे हो। तो यहाँ पे देख सकते हो आप टैक्स कोड के अंदर I0 0%, ठीक है, I1, I2, I3, I4 तक मैंने डाला हुआ है, O1, O2, O3, O4, इस तरीके से हम लोग आगे आगे जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? यस सर। आउटपुट हम लोगों ने दोनों टैक्सेस यहाँ पे दे दी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहाँ से आ रहा है, इनपुट और आउटपुट टैक्स, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग सेटिंग जो है वो मैं बता रहा हूँ अभी। तो उसको क्रिएट करने के लिए होता है FTXP ट्रांजेक्शन कोड। अब FTXP के अंदर हम लोगों ने टैक्स रिजिम जो है, ठीक है, टैक्स रिजिम क्या है, 0%, ठीक है, पहला, हेलो, यस सर। 0%, 5%, 12%, 18 और 28, ठीक है। तो 0% के लिए आप जीरो वैल्यू जो रहती है वो न्यूट्रल रहती है, राइट, वो पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं हो सकती, राइट। उसकी वजह से उसको अगर आपने 0 टैक्स कर दे दिया तो वो इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स के लिए दोनों के लिए काम करेगा। यस सर। क्योंकि वो कैलकुलेट नहीं होने वाला है ना। हाँ। ठीक है। देन उसके बाद में टैक्स रिजिम के अंदर हम लोगों को कोड क्रिएट करना है, तो क्या होगा, I1 I अभी जैसे यहाँ पे 5% के लिए मैंने क्या किया हुआ है, I1 दिया हुआ है, ठीक है। तो इनपुट 1, तो पहला स्लैब है 5% का, तो 5% के अंदर 2.5% सीजीएसटी लगेगा और 2.5% एसजीएसटी लगेगा। समझ में आया? यस सर। वैसे ही अगर I2 कोड हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं जो कि 5% आईजीएसटी के लिए,
पहला जो है वो इंटरा स्टेट जीएसटी के लिए है और दूसरा जो है वो इंटर स्टेट जीएसटी के लिए है, ठीक है। तो वैसे मैंने यहाँ पे इनपुट टैक्सेस के लिए क्रिएट कर लिए, ये समझ में आ रहा है ना क्यों ऐसे क्रिएट किए हैं? हाँ सर। वैसे ही हम लोगों ने आउटपुट टैक्स के लिए क्रिएट किया, आउटपुट के लिए 5% इंट्रा स्टेट कंपनी रहेगी, ठीक है। तो वहां पे आपको 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी, यहाँ पे भी 12% जो दिया हुआ है मतलब क्या है, 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी, ठीक है। यहाँ पे 12% आईजीएसटी रहेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसका पूरा स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। अब हम लोगों को टैक्स जो एफटीएक्स पे ट्रांजैक्शन कोड है वो रन कर लिया हम लोगों ने। वो रन करने के बाद में देखो जो पहला कोड है, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग 5% के लिए कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, राइट, I1। सो I1 के अंदर यहाँ पे देखो आपको क्या देना होता है, यहाँ पे कंट्री देनी है, ठीक है। I1 आपकी टैक्स प्रोसीजर कौन सी है और टैक्स टाइप जो है यहाँ पे, ठीक है। सो V जो है वो टैक्स टाइप इनपुट टैक्स है, ठीक है। वैसे ही I अगर रहेगा तो वो आउटपुट टैक्स रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे याद रखना ये चीज, ठीक है। आउटपुट टैक्स ये टैक्स टाइप दिया हुआ है ना। हाँ सर। तो इसको यहाँ पे आप मतलब F4 करोगे तो इनपुट आउटपुट सिलेक्ट कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं, ओके ठीक है। तो अभी यहाँ पे सीजीएसटी इनपुट टैक्स और एसजीएसटी इनपुट टैक्स I1 के लिए हम लोगों ने चूज किया था सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है। 5% के लिए बोल रहे हैं तो 2.5% सीजीएसटी लगेगा, 2.5% एसजीएसटी लगेगा। तो इसलिए यहाँ पे अपन ने क्या किया, 2.5 यहाँ पे एंटर किया और बाकी की जो 4 लाइन है, ठीक है, मतलब कौन सी, नीचे वाली 4, ठीक है, उसको क्लिक किया और क्लिक करने के यहाँ पे डीएक्टिवेट लाइन के ऊपर क्लिक किया, ठीक है। ऐसा करके हम लोगों ने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद में अगर आप ये टैक्स अकाउंट के ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है, टैक्स अकाउंट ये वाला जो फील्ड है यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद में ये वाली स्क्रीन ओपन होती है और ये स्क्रीन की आप क्लियरली देख सकते हो कि IN चार्ट्स ऑफ अकाउंट INT1, उसके अंदर टैक्स कोड अगर I1 अगर आपने चूज किया तो CGI और SGI ये ट्रांजैक्शन इवेंट की जो है ये पिक्चर में आएगी। उसके अगेंस्ट में ये पर्टिकुलर 2 अकाउंट आपने मैप करे हुए हैं, ठीक है, जिसके अंदर आप मेंटेन ऑल टैक्स कोड मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन में टैक्स कोड के रिलेटेड हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। सो ये अकाउंट का नाम यहाँ पे लेके आ रहा है, राइट। सो इस तरीके से आपका सारे के सारे जो आपके जो टैक्स कोड है, ठीक है, उसके लिए आपको ये कॉन्फ़िगरेशन करना है। समझ में आया? ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस स्टोरी। यहाँ तक ही आपका पूरा टैक्स प्रोसीजर है। सो मैं अभी आपको 1 बाय 1 ट्रांजैक्शन कोड जो है वो ओपन करके फिर से एक बार आपको समझाता हूँ और आप आपके जो आपका पास में जो डमी सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसके अंदर आप जाके इसको क्रिएट करके देखो, ठीक है। ओके ओके। सो सबसे पहला जो ट्रांजैक्शन कोड है वो है OBQ1, ठीक है, /n OBQ1, इसको एंटर करो। OBQ1 के अंदर मैंने क्या बोला कि MWAS और MWVS, ठीक है। सो MWAS, ठीक है, ये देखो ये आउटपुट टैक्सेस के रिलेटेड है। समझ में आ रहा है? यस। वैसे ही आपका MWVS इनपुट टैक्स के रिलेटेड है, ठीक है। तो ये 2 टैक्स कोड आपको जब ओरिजिनल सिस्टम मिलेगा तो SAP उसके अंदर ये कॉन्फ़िगरेशन करके ही भेजेगा, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड है। अब इसके अंदर की जो कंडीशंस है यहाँ पे देखो, कंडीशन क्लास के अंदर टैक्सेस दिया हुआ है, कैलकुलेट टाइप ऑन बेसिस ऑफ परसेंटेज करना है, कंडीशन कैटेगरी क्या है तो टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। किस लेवल पे कर रहे हैं हम लोग, हर एक लाइन आइटम के लिए टैक्स अलग रहेगा, बराबर। आपकी जो पीओ रहेगी, पीओ के अंदर अगर आप 10 लाइन आइटम ले रहे हो तो 10 में से पहला लाइन आइटम के ऊपर में भी हो सकता है 5% हो, दूसरे लाइन आइटम पे 28% हो सकता है, राइट। सो लाइन आइटम वाइज वो आपका टैक्स कोड जो है आपको सिलेक्ट करना पड़ता है, बराबर। इसलिए वो आइटम लेवल पे दिखता है आपको, बराबर। जो पीओ की स्क्रीन है मुझे लगता है कि बंद कर दिया, /NME 23, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको लाइन आइटम लेवल पे ही दिखती है इनवॉइसेस की टैब, ऊपर में है क्या? नहीं। तो लाइन आइटम लेवल पे इसके लिए कंडीशन में यहाँ पे आइटम कंडीशन लिखा हुआ है, मतलब इसको चेक किया हुआ है। बाकी इसके अंदर पूरा ब्लैंक है, इसको हम लोगों ने कुछ किया नहीं।
कैसा रहता है, कंडीशन टाइप जो रहता है, ये पर्टिकुलर जो ट्रांजेक्शन रहता है, ये एक ही पर्टिकुलर चीज के लिए नहीं बनाया। अगर आप प्राइसिंग प्रोसीजर करोगे तो प्राइसिंग प्रोसीजर के अंदर भी आपको कंडीशन टाइप यही मिलेगा। आउटपुट डिटर्मिनेशन करोगे तो कंडीशन टाइप यही मिलेगा। व्हाई? बिकॉज ये पर्टिकुलर मल्टीपर्पज ट्रांजेक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है, उसकी वजह से इसका लुक सेम रहता है, ठीक है, बट फील्ड्स हम लोग अलग अलग जगह पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे MWAS और MWVS को कॉपी करके यहाँ पे CGSI SGSI CGSI, ठीक है, ये देखो, ये क्या मतलब ऑलरेडी मैंने कॉन्फ़िगर करा हुआ है, तो उसको कॉपी करके मैंने जस्ट कॉन्फ़िगर किया है। कॉपी करने के लिए कुछ नहीं करना है। अगर मुझे इसको कॉपी करके बनाना है तो मैं यहाँ पे कॉपी के ऊपर क्लिक करूंगा, इसका नाम चेंज करूंगा और यहाँ पे CGST इनपुट टैक्स जैसे दिया हुआ है वैसे आपको जो भी नाम रखना है वो नाम आप रख के उसको सेव कर सकते हो। समझ में आया? यस सर। हेलो? नाम कुछ भी दे सकते हैं? हाँ, नाम कुछ भी दे सकते हो, बट कैसा होता है, अगर आपने सिस्टमेटिकली कोई चीज की, ठीक है, तो वो आपको कंफ्यूज नहीं करेगी। अब यहाँ पे CGSI की जगह पे मैं अगर 6 लोगों का नाम दे दूंगा इनिशियल्स, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट कुछ देर के बाद में आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि मैंने ये नाम क्यों दिया था। बराबर है ना? कॉपी करते वो सेम नाम नहीं होना चाहिए ना? कॉपी करते वो तो जैसे अभी मैंने CGSI नाम से अगर फिर से बनाने की कोशिश की तो बोलेगा ना कि हाँ वो सेम existing होगा। है, हाँ 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 ठीक है। समझ गए। अभी हाँ। आप अभी क्या करना, जब आप क्रिएट करोगे, ठीक है, तो आपके सिस्टम में भी ये कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, ठीक है। तो आप क्या करना है, यहाँ पे आई की जगह पे आप चूज कर लेना लेटर कि आई की जगह पे मैं एस यूज करूंगा, और या फिर एक्स और ओके वाई सर। यूज करना, ठीक है। आई की ओके। जगह पे एक्स यूज करना और ओ की जगह पे वाई यूज करना, वाई। और आप लोग क्रिएट करके देखना, क्योंकि आप तो हाँ एक चीज ऑब्वियस कि अभी क्रिएटेड है तो उसको तो चेंज नहीं कर सकते ना। हाँ तो समझने के लिए मैंने ये प्रॉपरली बना के रखा हुआ है, बराबर। बट अगर आप कुछ भी दोगे, ठीक है, रैंडमली, तो रैंडम देने के बाद में कुछ देर के बाद में खुद को ही कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा, हाँ। ठीक है। इसलिए सिस्टमेटिक ही चाहिए। और आप जब भी क्रिएट करोगे तो क्रिएट करते समय पेन पेपर लेके उसके ऊपर लिख के करना, ठीक है, क्योंकि ये क्या है कि कुछ देर के बाद में फिर कंफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके। ओके, ठीक है। सो कंडीशन टाइप वाला सेटिंग आपको समझ में आया। अब कंडीशन टाइप होने के बाद में आपका GL अकाउंट वाला होता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, FS00 ट्रांजेक्शन कोड है। सॉरी, आज मेरा पीसी थोड़ा हैंग हो रहा है, इसने कुछ अपडेट किया है शायद। FS00, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोल रहा था कि 1001, ठीक है। ये जो अकाउंट है 1001 अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा है। 1001 क्या है इस तरीके से देखना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग जब सर्च करते हैं तो 6 डिजिट कोड से ही सर्च करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा वो, ठीक है। तो 1001 ये जो कोड है, ठीक है, ये मुझे बनाना था। तो इसको बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं कोई भी कोड लूंगा, जैसे अभी यही कोड लूं मैं, और इसको मैं क्या करूंगा, कॉपी करूंगा, और कॉपी करने के बाद में जस्ट GL का अकाउंट का नंबर जो है वो चेंज कर दूंगा। लाइक अभी अगर मुझे ये 555, ठीक है, ऐसा नंबर चाहिए, ठीक है। तो इट इज पॉसिबल 555 मुझे क्रिएट करना है। तो अभी मैं अगर 555 क्रिएट करना है तो मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। क्रिएट करने के बाद में कंट्रोल डेटा के अंदर जाऊंगा मैं, और यहाँ पे टैक्स कैटेगरी जो है, अगर इनपुट के लिए यूज करना है तो इनपुट, अगर आपको आउटपुट के लिए यूज करना है तो आउटपुट, प्लस माइनस इतने ही सिंबल आपको यूज करने हैं, बाकी चीज आपको यूज करनी नहीं है, ठीक है। ओके। तो इस तरीके से आपको टैक्स कैटेगरी जो है वो प्लस माइनस करनी है, और देन उसके बाद में आपका अकाउंट सेव करना है। दैट्स इट। ये वार्निंग है। इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए इनपुट ना? और आउटपुट जो है, जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बताया आपको, 1001, 1002, 1003 ऐसे अकाउंट बनाने हैं। तो अभी ये 1 वाला सीरीज तो ऑलरेडी है वहां पे, तो आप उसके जगह पे दूसरा कोई अकाउंट नंबर ले लो, बट यहाँ पे लिख लेना जो अकाउंट आप यूज करने वाले हो उसको नोट डाउन करके आप कॉन्फ़िगरेशन करना। अगर नोट डाउन करके नहीं करोगे तो कुछ देर के बाद में आपको कंफ्यूजन पक्का होगा, आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है।
अभी ये हो गया जीएल अकाउंट का। देन उसके बाद में ट्रांजेक्शन इवेंट की, ठीक है। तो ओबीसीएन ट्रांजेक्शन कोड है /n OBCN, ठीक है। ये ट्रांजेक्शन के अंदर आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन इवेंट कीज दिख रही है, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या बोला था, MW, सॉरी क्या था वो, VAS और MW और MWS, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे अभी VST सिलेक्ट करना है। यहाँ पे देखो इनपुट टैक्स दिख रहा है, इसको मैंने कॉपी करा और कॉपी करके मैंने यहाँ पे कुछ तो भी, जैसे अभी XXX, जैसे अभी क्रिएट करना है मुझे, इसकी वजह से मैंने XXX दिया। आपको CGI SGI IGN इस तरीके से देना है, ठीक है। तो आप उसका नाम जो है वो CGY XGY और IGY ऐसा करके चेंज कर देना। X और Y आप पहले ही डिफाइन करना, X मतलब इनपुट, Y मतलब आउटपुट, ठीक है। ओके। और यहाँ पे टैक्स टाइप के अंदर आपको इनपुट और आउटपुट दो में से कौन सा चाहिए वो चूज करना है, ठीक है। और इसको एंटर करोगे और सेव कर दोगे तो ये सेव हो जाएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे XXX इनपुट टैक्स आ गया, समझ में आया। यस। तो इस तरीके से आपको, तो इधर टोटल 6 होगा ना? हाँ इधर टोटल 6 रहेगा। हाँ। यहाँ पे ऑलरेडी दिया ही हो ना स्ट्रक्चर आपको, हाँ। करना है, ठीक है। देन उसके बाद में क्या करना है, आपको इसको असाइन करना है, असाइनमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन इवेंट की विद जीएल अकाउंट, ठीक है। तो आपने जो ट्रांजेक्शन इवेंट की क्रिएट की है, ठीक है, वो ट्रांजेक्शन इवेंट की आपको जॉकी ढूंढनी पड़ेगी और उसके अंदर आपको जीएल अकाउंट जो है असाइन करना पड़ेगा। सो OB40 इज द ट्रांजेक्शन कोड /n OB40, ठीक है। अब यहाँ पे देखो CGI इनपुट टैक्स दिया हुआ है, CGI, ठीक है, चार्ट्स ऑफ अकाउंट INT1, और इसके अंदर मैंने ये अकाउंट नंबर दे दिया, ठीक है, और इसको सेव कर दिया। देन उसके बाद में अगर मैं CGI के बाद में CGS अगर करूंगा, सॉरी हम लोगों ने क्या SGI SGI बनाया, ठीक है। हाँ। अगर SGI देखना है तो मुझे अगर यहाँ पे देख सकता हूँ मैं, SGI भी मिल जाएगा मुझे, देखो SGI, इसको डबल क्लिक करो तो आपको SGI के अंदर जो मैप किया है वो मिलेगा। वैसे ही SGO है, समझ में आया। यस सर। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसका मैपिंग किया, ठीक है। अब मैपिंग होने के बाद में आपको टैक्स प्रोसीजर क्रिएट करनी है, ठीक है। ये टैक्स प्रोसीजर क्रिएट करनी है। अब इसके अंदर ये 30-40 जो है ना, ये 40-50 वाला, तो आप किसी को भी ओपन करोगे और यहाँ पे पोस्टिंग की इसके ऊपर क्लिक करके पोस्टिंग की के ऊपर क्लिक करोगे तो 40-50 कॉमन रहेगा ही, ठीक है। 40-50 स्टैंडर्ड ही रहेगा। ये जो डेबिट और क्रेडिट रहता है ना, इसको डिनोट करने के लिए सिस्टम को नहीं किया, मतलब एक तो अल्फा न्यूमेरिक 2 डिजिट का कुछ तो भी कोड चाहिए होता है, ठीक है। क्योंकि हम लोगों को अगर सारे के सारे पर्टिकुलर अकाउंट के अंडर के सारे डेबिट ट्रांजेक्शन अगर फिल्टर आउट करने तो आपको कुछ तो भी क्राइटेरिया चाहिए ना, तो उसकी वजह से वो कीज देनी पड़ती है, ठीक है। डोंट वरी, अरे आप वैसे भी तो कॉपी करके ही बना रहे हो ना, तो वो तो ऑलरेडी क्रिएटेड ही रहेगा, डोंट वरी। हेलो, यस। ये की भी जो बना रहे हो तो भी कॉपी करके ही बना रहे हो ना, तो बनाओगे कॉपी करके ही, सो वहां पे ऑलरेडी क्रिएटेड ही रहेगा ना, ठीक है, चलेगा। अगर नहीं रहेगा तो 40-50 आप डाल देना, दैट्स इट, ठीक है, बट रहता ही है वहां पे। देन उसके बाद में आपका कंट्रोल प्रोसीजर, ठीक है, वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए OBQ3 ट्रांजेक्शन कोड है /n OBQ3, इसको एंटर करो और यहाँ पे GST इंडिया मैंने बनाया हुआ है। तो आप आपका प्रोसीजर जो है वो यहाँ से न्यू एंट्रीज लेके क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको ओपन कर रहा हूँ खाली, ठीक है। अब देखो मैंने जो स्क्रीनशॉट लिया था वही सेम आपको यहाँ पे दिखने के लिए मिल रहा है। हेलो हेलो, ठीक है। तो यहाँ पे BASB जो पहला है कंडीशन टाइप, ठीक है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, इसलिए फॉर्म और 2 में कुछ लिखना नहीं है। इसका मीनिंग क्या होता है, स्टेप मतलब क्या हो गया कि ये आपके बुक के अंदर का चैप्टर है, ठीक है।
अब चैप्टर नंबर 1 के अंदर 1.1 रहता है, 1.2 रहता है, ठीक है। अगर कोई काउंटर स्टेप रहेगा तो 1.2 करेंगे हम लोग। देन उसके बाद में आपका कंडीशन टाइप है, उसका डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिकली आएगा। और ये फ्रॉम और टू मतलब क्या, ये पर्टिकुलर कंडीशन टाइप किसी और की चीज के ऊपर डिपेंड तो नहीं है, ठीक है। उस चीज के लिए यहाँ पे फ्रॉम और टू दिया रहता है, ठीक है। अब जैसे हम लोगों का जो कंडीशन टाइप है वो स्टेप नंबर 100 के ऊपर डिपेंड है, सो दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग 100 हियर। समझ में आ रहा है? यस सर। बाकी चीजों को आपको हाथ नहीं लगाना है। यहाँ पे आपको अकाउंट की जो है, इसके अंदर आपने जो चीज यूज की हुई है, ठीक है, की क्रिएट की हुई है, वो की यहाँ पे आपको पुट करनी है और इसको सेव कर देना है, ठीक है। तो जैसा ये दिख रहा है वैसे ही सेव करना है, उसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट थिंग, असाइन टैक्स प्रोसीजर टू कंट्री, ठीक है। सो इसके लिए क्या ट्रांजेक्शन कोड है, OBBG /N OBBG एंटर, ठीक है। अब यहाँ पे इंडिया कंट्री के लिए मुझे देखना है, सो इंडिया के लिए मैंने टैक्स प्रोसीजर जो क्रिएट किया था यहाँ पे उसको असाइन कर दिया। समझ में आया? देन उसके बाद में है मेरा टैक्स कोड क्रिएशन, ठीक है। सो अगर आप पीओ के अंदर जाके देखोगे, ठीक है, सो अभी तक मैंने O4 तक क्रिएट करके रखा हुआ है, ठीक है। ये I1 I2 I3 I4 ये सारे हो गए 8। देन उसके बाद में O4 तक क्रिएट किया हुआ है। तो जैसा इनपुट क्रिएट करते हैं वैसे ही आउटपुट क्रिएट करते हैं। तो मैं आपको दोनों भी दिखा देता हूँ, ठीक है। सो ट्रांजेक्शन कोड है /N FTXP, ठीक है। अब कंट्री क्या है हमारी, इंडिया, ठीक है। इसके अंदर टैक्स कोड, ठीक है। अब टैक्स कोड जो है हम लोगों ने अगर बोला यहाँ पे I1, ठीक है। सो यहाँ पे एंट्रीज आपको दिखेगी I1 के रिलेटेड, कंट्री IN, ठीक है, टैक्स कोड I1, ठीक है। टैक्स प्रोसीजर ये इनपुट टैक्स है, इसको अगर आप चेक करोगे तो A फॉर आउटपुट रहेगा और B जो रहेगा वो इनपुट के लिए यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स, तो इनपुट टैक्स के अंदर 2.5 और बाकी की जो 4 लाइन है उसको हम लोगों ने क्या किया, डीएक्टिवेट कर दिया और इसको सेव कर दिया। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको क्रिएट किया, ठीक है। अगर मुझे न्यू टैक्स कोड क्रिएट करना है, लाइक अभी हमारा जो कॉन्फ़िग है वो O4 तक मैंने क्रिएट कर दिया था। तो अभी अगर यहाँ पे मैं देखूंगा तो O4 के बाद में O5 है और O5 में 18% CGST और SGST दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 9% CGST 9% SGST, इस तरीके से इसको मैप करना है, बराबर। तो मैं यहाँ पे कोड क्या डालूंगा, O5, ठीक है। हेलो, इसको एंटर किया मैंने। अब यहाँ पे मुझे इसका डिस्क्रिप्शन देना है कि O5 में किस चीज के लिए यूज कर रहा हूँ, ठीक है। सो मैं यही से कॉपी कर लूंगा कि O5 जो है 18% CGST के लिए मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे टाइप जो है, टाइप मुझे सिलेक्ट करना है, इट्स एन आउटपुट टैक्स, ठीक है। बाद में मुझे यहाँ पे चेक आईडी या फिर ये बाकी की जो भी है इसको कुछ भी करना नहीं है, इसको ओके कर दो खाली, दैट्स इट, ठीक है। देन उसके बाद में यहाँ पे देखो CGST इनपुट, CGST SGST इनपुट, ठीक है। तो ये रिलेटेड क्या, किस चीज के रिलेटेड है, ये आउटपुट के रिलेटेड है। सो दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग हियर 9, ठीक है। 9% मुझे करना है, तो 9% ये हो गया और 9% ये हो गया, ठीक है। इसको एंटर कर दो और बाकी की जो लाइन है 4 उसको मुझे क्या करना है, डीएक्टिवेट करना है, ठीक है। ये याद रखना, इसको अगर डीएक्टिवेट नहीं करेंगे तो देन उसके बाद में इसका प्रॉब्लम स्टार्ट होगा। तो इसको आपको डीएक्टिवेट करना ही है। इसके बाद में O5 टैक्स कोड आपका क्रिएट हो चुका है और वो ऑलरेडी आप यहाँ पे जाके देख भी सकते हो। देखो O5 आ गया। सो इस तरीके से आप काम कर सकते हो। ये आपकी लास्ट स्टेज हो गई, ठीक है। और टैक्स कोड लगाते कैसे हैं वो तो सारा चीज आपको पता है। और ये जो स्क्रीन है टैक्स कोड के रिलेटेड, तो ये भी मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ ये प्रोसीजर के अंदर। इसको अगर ओपन करेंगे, ठीक है, और टैक्स अकाउंट के ऊपर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आउटपुट टैक्स के रिलेटेड जो अकाउंट है वो अकाउंट यहाँ पे हिट हो रहे हैं।
समझ में आया? तो आपको पूरा टॉपिक समझ में आया ऐसे मैं कंसिडर कर सकता हूँ? ठीक है। अरे बाहर ही निकल गया। ठीक है, सो आप ये वाला टॉपिक एक बार आपके लेवल पे ट्राई करो। ठीक है, आपको अगर समझ में नहीं आता है, कोई चीज प्रॉब्लम देती है, तो आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, ओके। चलो तो हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अभी नेक्स्ट क्लास हम लोग कल रखेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय। ओके सर। बॉडी